गाइस जैसे हमें थानोस दिखाया गया था एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में और उसे सेटअप किया गया था इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के लिए, ठीक उसी तरह से अपकमिंग फैंटास्टिक फोर में हमें डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा पोस्ट क्रेडिट सीन में और उसे सेटअप किया जाएगा एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स के लिए। सीक्रेट वॉर्स को लेकर तो सब बहुत एक्साइटेड है, बट भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा एवेंजर्स 5 को लेकर कोई इतनी बात क्यों नहीं करना चाहता है। एवेंजर्स 5 से ही तो भाई सीक्रेट वॉर्स का पूरा सेटअप होगा, जैसे इन्फिनिटी वॉर्स एंड गेम का सेटअप हुआ था। तो चलो आज एवेंजर्स 5 के बारे में आपको बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स, उसका प्लॉट, कौन कौन आएगा, हीरो विलेन सब बताता हूँ गाइस। मेरा नाम है हिमांशु और शुरू करो। जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तक पहुंचने से पहले कई सारी मार्वल मूवीज आई थी, लाइक थॉर के सारे पार्ट्स, कैप्टन अमेरिका के सारे पार्ट्स, स्पेशली सिविल वॉर जिसमें स्पाइडी को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया था, और फिर ये सारी मूवीज जाकर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जाकर फाइनली इंटरकनेक्ट हो गई थी और कंक्लूड हो गई थी, और एंड गेम के साथ मार्वल का एक फेज खत्म हो गया जिसे इन्फिनिटी सागा कहा जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी सागा के बाद अब शुरू हुआ है मल्टीवर्स सागा, यानी एंड गेम के बाद से जितनी भी मेन मार्वल मूवीज आ रही हैं वो सब मल्टीवर्स सागा के अंदर आती हैं। खासकर लोकी में तो हमने मल्टीवर्स को बहुत ज्यादा समझा है कैसे क्या उसमें होता है। तो एवेंजर्स 5 से पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन, आंटमैन, क्वांटम मेनिया में तो कैंग को भी सेटअप कर दिया गया था, जो कि एवेंजर्स 5 का यानी एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी का मेन विलन होने वाला था, बट क्योंकि जोनाथन मेजर्स पर असॉल्ट चार्जेस लग गए तो वो एमसीयू से फायर कर दिए गए, जिसके चलते कैंग भी आउट ऑफ द पिक्चर हो गया। तो अब दी कैंग डायनेस्टी फिलहाल तो उसका कोई नया टाइटल निकल कर नहीं आया है, बट अब फिलहाल ये जो मल्टीवर्स सागा चल रहा है इसमें जितनी भी मूवीज आ रही हैं वो एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स तक लीड करेंगी। और क्योंकि कैंग इज आउट ऑफ द पिक्चर तो इसीलिए भाई मेन विलन की जगह जो है वो है खाली, और उस जगह को फिल करने के लिए नंबर 1 पर जो प्रत्याशी खड़ा है वो है डॉक्टर डूम, जिसे अभी तक तो मार्वल में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ना कोई अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन भाई मेजर विलन्स को ऐसे ही थोड़ी ना इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। मेरे ख्याल से इसे अगले साल आने वाली फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा। हो सकता है डेडपूल एंड वुल्वरीन में इसकी छोटी सी डिटेल मिल जाए, बट आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, फैंटास्टिक फोर में तो डेफिनेटली इसे सेटअप किया ही जाएगा, क्योंकि भाई इसके अलावा ऐसा कोई मेजर विलन है नहीं जो सीक्रेट वॉर्स के लेवल तक जा सके। तो जैसे हमें पता चला था कि न्यूयॉर्क के बैटल से लेकर बाकी जितने भी बड़ी लेवल की प्लानिंग थी एवेंजर्स को खत्म करने की, वो ना ही लोकी की थी ना ही किसी और की, बल्कि इन सबके पीछे थानोस का हाथ था। इसी तरह से गाइस मल्टीवर्स सागा में कैंग से लेकर अभी तक जितना कुछ भी हमें दिखाया गया है लोकी वगैरह में, फैंटास्टिक फोर में अगर डॉक्टर डूम आता है तो ये पता चलेगा कि अभी तक जितना कुछ भी हुआ उन सब के पीछे डॉक्टर डूम का दिमाग था। और जब सब फेल हो गए, किसी के प्लान्स काम नहीं करे, तब वो खुद आएगा सामने और यहीं से मार्वल चीजों को रिवील करेगा, जो कि फाइनली एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स का सेटअप रहेगा। और भाई डॉक्टर डूम को लेकर ये सब बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसकी र्यूमर्स अभी बहुत ज्यादा चल रही हैं। प्लस एक और बड़ा रीजन ये भी है कि अभी गैलेक्टस को फैंटास्टिक फोर में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, और गैलेक्टस के आने का सीधा सा मतलब है डॉक्टर डूम तो भाई आएगा ही आएगा, क्योंकि फैंटास्टिक फोर में 2 ही मेन विलन्स हैं, एक तो गैलेक्टस और दूसरा डॉक्टर डूम। अब अगर आपने पुरानी फैंटास्टिक फोर देखी है तो आपको ये तो पता ही होगा कि गैलेक्टस को तो सिल्वर सर्फर और फैंटास्टिक फोर ये मिलकर संभाल लेंगे, बट बचेगा कौन? डॉक्टर डूम, जो कि जाएगा एंड तक यानी सीक्रेट वॉर्स तक। ये तो भाई बात हो गई एवेंजर्स 5 के मेन विलन की। अब आ जाते हैं हीरोज की साइड में। तो देखो 3 ऐसे हीरोज हैं जो पूरी तरह से कंफर्म्ड है। पहला तो है टॉम हॉलैंड का स्पाइडी, दूसरे हैं अपने डॉक्टर साहब, एंड तीसरी है कैप्टन मार्वेल। और मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज ही यंग एवेंजर्स को लीड करेंगे, अनलेस कोई पुराना ओजी एवेंजर रिजरेक्ट होकर मार्वल किसी तरह से वापस ले आए, लाइक किसी दूसरी टाइमलाइन से दूसरा वेरिएंट उठा लाए, ऐसा कुछ। और ये डेफिनेटली होगा, बिना किसी एवेंजर क्या है भाई सीक्रेट वॉर्स एंड गेम से बड़ी मूवी बन ही नहीं पाएगी, तो ये तो होना ही होना है। इसके अलावा गाइस बैगन, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, विंटर सोल्जर, हल्क, वॉन्ग, वांडा, सुर्री, वास्प, वल्कायरी, डेयरडेविल और भी रिसेंट वाले जितने भी हीरोज हैं, नॉट ऑल आर एवेंजर्स, बट ये सब भी मौजूद होंगे सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स को ऐसा बोला जा रहा है ना कि एंड गेम से भी बड़ा क्रॉसओवर इवेंट होगा। तो डेफिनेटली हर एक छोटे से लेकर बड़ा कैरेक्टर मार्वल इसके एंड बैटल में फाइनल बैटल में दिखाएगा, जैसे एंड गेम में दिखाया गया था। उसमें एवेंजर्स से लेकर बाकी जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स थे, दूसरे हीरोज थे, उनकी आर्मीज थी, छोटे से लेकर बड़ा कैरेक्टर सब आए थे उसमें। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में हमने गार्जियंस को आखिरी बार देखा था। ये खुद उसके डायरेक्टर ने बोला है कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के बाद अब गार्जियंस हमें कभी नहीं दिखाई देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली
एवेंजर्स 5 में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं दिखाई पड़ेंगे। प्लॉट की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कैंग के एमसीयू से आउट होने के बाद अब मार्वल कॉमिक्स की स्टोरी लाइन को लेकर आगे बढ़ेगा, जिसमें सारे सुपर हीरोज एक साथ आए थे एक बड़े से थ्रेट को फेस करने के लिए, और जिसमें रियलिटी भी ब्रेक हो गई थी। लोकी से लेकर वांडा विजन तक में हमने ये तो देखा कि रियलिटी कितनी फ्रेजाइल है और इससे टाइमलाइंस की कितनी सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये तो कंफर्म है कि एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स दोनों में हमें मल्टीवर्सल केओस तो पक्का देखने को मिलेगा। और जिस तरह से वुल्वरीन का दूसरा वेरिएंट वापस आया है लोगन में उसकी डेथ के बाद, ठीक उसी तरह से भाई हमें आयरन मैन भी वापस आता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड मेरे हिसाब से पर्सनली मेरी इसमें मतलब राय पूछी जाए तो मेरे हिसाब से तो मार्वल टोनी स्टार्क को पक्का रिजरेक्ट करके वापस लाएगा, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा हीरो है ही नहीं जिसके रिटर्न से मतलब इतनी ज्यादा खुशी हो जितने की आयरन मैन के रिटर्न से होगी। अब इसके टाइटल की बात करें तो पहले तो एवेंजर्स 5 का टाइटल द कैंग डायनेस्टी था, बट कैंग डायनेस्टी के मतलब कैंग के आउट ऑफ द पिक्चर होने के बाद से अभी मार्वल ने ऑफिशियल नया टाइटल अनाउंस नहीं किया है। और मोस्ट प्रोबेबली अभी आप अगर डिज्नी की ऑफिशियल वेबसाइट उठाकर देखोगे तो उसमें अभी भी इसका नाम द कैंग डायनेस्टी ही लिखा हुआ है, क्योंकि मार्वल ने अभी नया नाम ना ही सोचा है ना ही अनाउंस किया है। और जैसे ही मार्वल नया नाम डिसाइड कर लेगा तुरंत ही ये वेबसाइट पर और बाकी जगह चेंज कर दिया जाएगा। मे भी हो सकता है डॉक्टर डूम से मिलता जुलता कुछ टाइटल हो, लाइक राइज ऑफ डूम या ऐसा कुछ, या और कुछ नहीं तो सीधे सीधे एवेंजर्स 5 भी हो सकता है। बट जो भी हो चेंज तो पक्का होगा। सो गाइस ये थी वो सारी इन्फो जो अभी तक एवेंजर्स 5 को लेकर सामने आई है, सारी मैंने आपको बता दी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि एवेंजर्स 5 का मेन टाइटल क्या होना चाहिए। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब कर लेना। सो गाइस सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन।